गाजियाबाद के रासनाकान में पुलिस को मिले अहम सुराग। सीसीटीवी में कैद एक शख्स पर हमलावरों ने का शक, चेहरे पर सफेद मास्क और कुर्ता पहने दिखा संदिग्ध। गाजियाबाद के रासना में मंदिर के साधु नरेशानंद सरस्वती पर जानलेवा हमला। रात में सोते वक्त पेपर कटर से हुआ था हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साधु नरेशानंद सरस्वती पर हमला करने वाले शख्स को रात में मंदिर में दीवार फांद कर वो घुसा था। अंधेरे में साधु को लेटा देकर पेपर कटर से किया था हमला। गाजियाबाद के रासना मंदिर के साधु की बिगड़ी हालत। आईसीयू में वेंटिलेटर पर चल रहा साधु का इलाज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी। गाजियाबाद के रासना में साधु पर हमला मामले में चौंकाने वाला खुलासा। जंतर मंतर में प्रदर्शन में शामिल हुआ था साधु। मामले की जांच के लिए रासना पहुंची दिल्ली पुलिस। रासना में साधु पर हुए हमले पर बोले यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज का मंदिर के चारों तरफ पुलिस के रहते हुए घटना शर्मनाक। जांच से पता चलेगा आखिर चूक कहां हुई। अश्विनी उपाध्याय और 3 आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में अब तक कुल 6 लोग गिरफ्तार। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की तलाश तेज। गाजियाबाद के रासना में साधु पर हुए हमले पर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बयान। कहा जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी में नहीं हुई थी कोई भड़काऊ बयानबाजी। भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो फर्जी है। दिल्ली में भड़काऊ भाषण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का विरोध। कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार किया। याचिका में गिरफ्तारी को अवैध बताया। राज्यसभा में कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी दलों के नेताओं ने वेल में पहुंचकर चेयर की तरफ फेंकी रूल बुक। संसद में मेज पर चढ़कर हंगामा करने वाले कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा जो भी किया उसका पछतावा नहीं। किसानों से की अपील। कहा किसान संसद के बाहर संघर्ष करें और कांग्रेस संसद में काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करेगी। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे से नाराज स्पीकर बोले जनता ने आपको हंगामे के लिए नहीं बल्कि उनकी समस्याओं को सामने लाने के लिए भेजा है। विपक्ष के हंगामे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्ष पर हमला। सांसदों को नसीहत दी। कहा सांसद अपनी सीमा पार ना करें। विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बरसे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हंगामा करने वाले कांग्रेस आप और टीएमसी सांसदों पर क्या कार्रवाई करनी है इस पर चर्चा करके निर्णय लेंगे। लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास। 385 सांसदों ने किया बिल का समर्थन। कानून बनने पर राज्यों को मिलेगा ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। लोकसभा में कांग्रेस ने ओबीसी बिल का समर्थन किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा इसके साथ ये मांग करते हैं 50% की बाध्यता पर भी कुछ किया जाए। लोकसभा में ओबीसी आरक्षण बिल के बहाने अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा यूपी में ओबीसी और दलितों को बीजेपी कर रही गुमराह। सत्ता में आ गई तो नहीं चला पाएगी सरकार। खराब भाषा का बीजेपी करती है इस्तेमाल। असदुद्दीन ओवैसी ने ओबीसी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के लिए ओबीसी समाज सिर्फ वोट बैंक। ओबीसी ने केंद्र सरकार से धर्म के नाम पर आरक्षण खत्म करने की मांग की। किसानों के मुद्दे पर संसद परिसर में अकाली दल और कांग्रेस सांसदों ने आमने सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया। तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग। कृषि कानून को लेकर अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव दूर नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। सीआईआई की सालाना बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। कल पंजाब की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री से मिले थे अमरिंदर। केंद्र से मांगी सीएपीएफ की 25 कंपनियां और एंटी ड्रोन गैजेट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले का आरक्षण पर बड़ा बयान। का आरएसएस आरक्षण का दृढ़ समर्थक। असमानता खत्म होने तक जारी रहे आरक्षण। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी नेता और सरपंच रसूल डार के घर जाएगी बीजेपी की केंद्रीय टीम। अशोका कुल परिवार से करेंगे मुलाकात। आतंकियों ने उनकी और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़के तेज प्रताप यादव। पत्रकार और को एफआईआर और मानहानि केस करने की धमकी दी। आप लोगों को कौन भेजा? बीजेपी आरएसएस के लोग भेजे हैं क्या आप लोग को? नहीं आप बताइए ना, बीजेपी आरएसएस को भेजे हैं। इस तरीके का काम कीजिए। आप लोग पीआईएल करेंगे, हम केस करेंगे। रट्टा बाबू लेकिन नाराज हैं। नहीं नाराज हैं। इस तरीके का र्यूमर मत उड़ाइए आप लोग। वो 2 दिन से पार्टी ऑफिस भी नहीं आए। आपके ऊपर पीआईएल होगा, आपके चैनल के ऊपर। इस तरीके का काम मत कीजिए। जो बिहार में जो घटना हो रहा है उस पर फोकस कीजिए आप। पोर्नोग्राफी मामले में आज जॉर्ज कुंद्रा और रियान थॉट की मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी पेशी। दोनों की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। यूपी के सहारनपुर में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज सुबह 11 बजे से सम्मेलन की शुरुआत होगी। सतीश चंद्र मिश्रा होंगे मुख्य अतिथि। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक जारी। दिन दहाड़े आम लोगों से की गई लूटपाट। बाजारों में लगा दी गई आग।
अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात पर क्रिकेटर राशिद खान की दुनिया के नेताओं से अपील, ट्वीट कर कहा अफगान लोगों की हत्याएं और अफगानिस्तान को बर्बाद होने से बचा लीजिए। अफगानिस्तान में और बिगड़े हालात, भारतीय दूतावास ने सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से कहा जल्द करें वापसी। तालिबान के खिलाफ अफगानी सरकार और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन, अमेरिकी सैनिकों ने 11 तालिबानियों को मार गिराया। निजरब के तपे अहमद बेग इलाके में हवाई हमला किया गया। तालिबान के निशाने पर एक और पत्रकार काबुल में पत्रकार तूफान उमरी और प्रोसिक्यूटर की मौत, हमले में एक छात्र घायल। सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान में भारत बंद करेगा अपना दूतावास, सभी राजनयिकों को वापस लाया जाएगा। वापसी के लिए भारतीय नागरिक भी कर सकते हैं आवेदन। पाकिस्तान में बना हिंदुओं के लिए नरकिस्तान, खौफ में 150 से ज्यादा परिवार, हमले के डर से पलायन को मजबूर हैं हिंदू परिवार। श्रीनगर ग्रेनेड हमले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 ग्रेनेड के साथ पत्रकार आदिल फारूक गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट, श्रीनगर में हरि सिंह स्ट्रीट पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, आतंकी हमले में 10 स्थानीय नागरिक जख्मी। अमृतसर की आतंकी साजिश नाकाम होने के बावजूद सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, पुलिस ने अलग अलग इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। अमृतसर में टिफिन बम मिलने के बाद पुलिस अलर्ट, व्यास रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने की मॉक ड्रिल, ड्रोन से टिफिन बम की हुई थी डिलीवरी। घाटी में जॉइंट ऑपरेशन पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, जो पहले सीधे तौर पर आतंकवाद में शामिल नहीं तो उनका इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर देखा गया। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम, पुंछ में टेरर फंडिंग पर बड़ा प्रहार, बालाकोट सेक्टर में कंगा गली गांव में हवाला रैकेट का भंडाफोड़, 25 लाख से ज्यादा का कैश बरामद, टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होना था पैसा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा गुब्बारा मिलने से हड़कंप, गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल अलायंस का नाम लिखा हुआ है। विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, नित्यानंद राय ने बताया अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से अब तक दूसरे राज्यों के 2 लोगों ने ही जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक में बोले अमित शाह का आजादी की लड़ाई में हिंदी का सबसे बड़ा योगदान, प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में बोलकर हमारी राजभाषा का सम्मान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। 16 अगस्त से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल 43 नए मंत्रियों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा करेगी बीजेपी। मोदी सरकार की अयोध्या काशी को सौगात, दिल्ली से अयोध्या होते हुए वाराणसी तक चलेगी बुलेट ट्रेन, 4 घंटे में तय होगा 816 किलोमीटर का सफर। यूपी में किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, 104 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे बीजेपी के किसान नेता। मिशन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल करेंगे। यूपी में जल्द लागू हो सकता है जनसंख्या कानून, जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार, जल्द सरकार को मसौदा सौंपेगा विधि आयोग, 85,000 से ज्यादा सुझाव मिले। योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना संभव नहीं, राज्यों को कानून बनाने का हक। बीजेपी से बाहर निकाले गए नेता जितेंद्र सिंह बबलू 4 अगस्त को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। बबलू पर है बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर पर हमला करने और आग लगाने का आरोप। दिल्ली में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, पंजाब कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा, मीटिंग में हरीश रावत भी शामिल थे। सीएम अमरिंदर ने की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात, पार्टी हाईकमान से बातचीत की पहली मीटिंग से बड़ी सियासी सुगबुगाहट, कैप्टन के राजनीतिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे चुके हैं पीके। श्रीनगर में राहुल गांधी ने हजरत बल दरगाह में जियारत की, राहुल ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की, कहा संसद में हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हंगामे की भेंट चढ़ी मध्य प्रदेश विधानसभा, हंगामे के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 2 दिन पहले स्थगित, ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा। भोपाल में बाढ़ के हालात पर कांग्रेस विधायक का हंगामा, विधानसभा में मीडिया के सामने बाबू जंदेल ने कुर्ता फाड़ा, मध्य प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्री हरदीप सिंह डंग का सुझाव, चुनाव लड़ने के लिए गाय पालना हो अनिवार्य, साथ ही किसान को जमीन की रजिस्ट्री से पहले गाय पालना और सरकारी कर्मचारी को हर महीने गौशाला में देने होंगे 500 रुपए। राजस्थान में एक बार फिर गहलोत पायलट गुट के बीच सियासी तनाव बढ़ गया है, राजस्थान कांग्रेस नेता का आरोप, कहा गहलोत सरकार में निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों का बोलबाला है। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आएंगे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात, कई और मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। कोलकाता में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, शुवेंदु अधिकारी के साथ पार्टी के कुछ प्रतिनिधि मौजूद रहे। असम मिजोरम विवाद पर बोले सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, कहा सारे दर्द भुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा, निश्चित रूप से दोनों पक्ष शांति स्थापित करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, टीएमसी ने बीजेपी नेता साइंतन बासु को दिखाया था झंडा, जिसके बाद शुरू हुए विवाद ने झड़प का रूप लिया। एनआरसी को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करने में अभी फैसला नहीं, अभी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम जारी।
ट्विटर विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिए जमानत के आदेश। आजम खान और उनके बेटे पर फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा आपराधिक मामला दर्ज है। 27% ओबीसी आरक्षण मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं ने रखे अपने तर्क। 1 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। अंकित गुर्जर मौत मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन पर गिरी गाज। 1 उपाधीक्षक, 2 सहायक अधीक्षक समेत वार्डन निलंबित। जेल नंबर 3 में हुई थी गैंगस्टर की मौत। उत्तराखंड के टिहरी में कुदरत का कहर जारी। लैंडस्लाइड के बाद चट्टानी गिरने से ऋषिकेश और श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित, आवाजाही ठप हो गई। यूपी के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए वायुसेना की मदद दी जा रही है। जालौन में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर तैनात।